हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने गगन प्रताप सर की किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया था। तो उसके ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब समझ भी गए कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब समझ नहीं भी पाए इस चीज़ को। देखो, सबसे पहली तो चीज़, बहुत ज़्यादा बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा ये लगा कि अगर मैं सर की किसी एक स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सर से ही डिसएग्री कर रहा हूँ पूरा हर एक चीज़ के अंदर। मतलब पता नहीं क्यों मतलब इस तरीके से वो लोग कमेंट्स लिखने लग गए। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख लो, कितनी बार जब बच्चे पूछते हैं कि भाई क्लासेस कहाँ से ले, ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से ले, मैंने कितनी बार गगन प्रताप सर का जिक्र किया है कि आप अभिनय शर्मा सर से ले लो, गगन प्रताप सर से ले लो, राकेश यादव सर से ले लो। मतलब हमेशा मैंने इन्हीं 3 नामों को तो मैंने कई बार ही बोला होगा, अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो इसमें ये तो कहीं पे भी मतलब शो नहीं होता कि मेरा सर के हाथ कोई डिसएग्रीमेंट था। मतलब सर की किसी एक बात से अगर मैं डिसएग्री हो गया तो समझो उस चीज़ को। इसका मतलब ये नहीं कि सर से मेरा डिसएग्रीमेंट है। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है सर के अंदर, बहुत बढ़िया नॉलेज है, टीचिंग स्किल्स बहुत बढ़िया हैं। कितने बच्चों को मैंने रिकमेंड भी किया है कि आप कैरियर एप्लीकेशन पे जाके मतलब टीचर्स देख लो, वहाँ पे राकेश यादव सर मिल जाएंगे, गगन प्रताप सर मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सेकेंड चीज़, मतलब आप लोग यही भूल गए कि सवाल क्या था। सवाल ये था कि अगर ये क्वेश्चन बने कि कोई ये कहता है कि उसने 3 महीने में सिलेक्शन लिया है तो ये क्या है भाई। ऑप्शन ए वो झूठ है, या ऑप्शन बी कि भाई उस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है अपने ऊपर, उसने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं और उन 3 महीनों में उसने मतलब जी जान से मतलब तैयारी की होगी, 10-10 12-12 घंटे उसने पढ़ाई की होगी। तो आप सोचो इसका आंसर क्या होगा। मतलब इसमें लोग कहने लगे कि सर मेजोरिटी की बात कर रहे थे। मतलब आप लोग मुझे बताओगे क्या, मतलब आप लोगों को शायद जितना टाइम हुआ है सीजीएल की तैयारी करते हुए उससे ज़्यादा ही कुछ ना कुछ मुझे एक्सपीरियंस है इस फील्ड के बारे में। तो मेजोरिटी क्या करती है क्या नहीं करती, आई नो भाई। मेजोरिटी को 8-9 महीने क्या मतलब, मेजोरिटी तो फेल होती है। मतलब ये मत कहो कि मेजोरिटी को 8-9 महीने लगते हैं। मेजोरिटी 99% बच्चे तो फेल होते हैं सीजीएल के एग्जाम में। मैं बात सिर्फ ये कर रहा था कि अगर सवाल ये बने कि क्या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 3 महीने में निकाला जा सकता है तो इसका आंसर क्या होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसका आंसर होगा हाँ, निकाला जा सकता है। अब इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आते हैं। अब अगर आप सवाल ये पूछो कि आप उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो क्या, या फिर क्या हर बच्चा 3 महीने में इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है क्या, तो इसका आंसर होगा ना, नो। लेकिन नो आंसर तो इस क्वेश्चन का भी होगा कि हर बच्चा क्या 9 महीने में इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है, और नो आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा कि हर बच्चा क्या 2 साल की तैयारी में इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। भाई नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप में कितनी काबिलियत है, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आप मतलब उसके बावजूद आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हो, कैसी आपकी कंडीशंस हैं जो आपको पुश कर रही हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, कितने अंदर मतलब आपके अंदर कितनी ज़्यादा आग है, आप मतलब धीरे धीरे चल रहे हो या फिर सिलेबस को भयंकर तरीके से खींच रहे हो। और इसमें कभी भी ना टीचर की कोई गलती नहीं होती। एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है, मान लो उसके पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो टीचर उस स्पीड से पढ़ाएगा जो उन 100 बच्चों में जो सबसे स्लोएस्ट बच्चा होगा, क्योंकि उनको 100 को जो है साथ लेके चलना है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, क्योंकि लाइव लेक्चर्स देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको उस बच्चे की स्पीड के हिसाब से चलना पड़ेगा जो उस ग्रुप में सबसे स्लो बच्चा है। लेकिन अगर जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो आप अपनी खुद की स्पीड से चल सकते हो। ठीक है, तो ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी। उसके बाद काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि भाई मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, छोटी सी क्लिप देख के जो है मतलब रिएक्शन देती है। भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि क्लिप देख के रिएक्शन देने वालों में से। मैंने पूरी वीडियो देखी थी सर की सारी बातें सही थी। ठीक है, सर की सारी बातें सही थी, बस एक बात से मैं डिसएग्री हुआ था, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट निकाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी वीडियो दिखा के आपको कहूँगा कि मैं सर के पार्ट से डिसएग्री हूँ। सर की सारी बातें ठीक थी। जनरली लगता है भाई 8 से 9 महीने लगते हैं, मैं खुद भी मान रहा हूँ चीज़ को, लेकिन 8 से 9 महीने लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई 3 महीने में इसको नहीं निकाल सकता। बच्चे वो भी हैं जो इसको 3 महीने में भी निकाल सकते हैं, और बच्चे वो भी हैं जो 2-3 साल में भी इसको नहीं निकाल पाते हैं। सो अगेन क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना हो कि क्या इसको 3 महीने में निकाला जा सकता है तो इसका आंसर होगा येस, इसको निकाला जा सकता है। लेकिन क्या आप निकाल सकते हो और क्या हर बच्चा निकाल सकता है इसको, तो इसका आंसर होगा नो। भाई हर बच्चा इसको नहीं निकाल सकता। दैट डिपेंड्स भाई आप इस पर कितना एफर्ट लगा रहे हो, वो बच्चा इस पर कितने एफर्ट्स लगा रहा है, और उस बच्चे की बैकग्राउंड वगैरह कैसी रही है। ऑफकोर्स यार मतलब मुझे क्या पता नहीं है कि अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा हो, या फिर कोई मतलब जिसका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक रहा हो, जिसने पूरी अपनी स्कूलिंग ऐसे ही निकाल दी, मतलब मैथ्स से डरते डरते, मतलब बिना मैथ्स में बहुत ही कम नंबर लाके, उस बच्चे से नहीं होंगी चीज़ें। मैं भी तो मानता हूँ चीज़ को। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में आते हो। आप अगर वो बच्चे हो जिसको मतलब 20-20 25-25 दिन लगते हैं परसेंटेज को ही समझने में, फिर आप 2-3 महीने ले लेते हो मतलब सब बाकी सारी बची हुई अर्थमेटिक के ये प्रॉफिट लॉस CI करने में, आप वो बच्चे हो, या फिर आप वो बच्चे हो जो कि 5 दिन में परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट समझ के उसके बाद परसेंटेज से मिलते जुलते जितने भी टॉपिक्स हैं सारे 1-1 2-2 दिन में उड़ा देते हो। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया,
आपका डिस्काउंट हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे क्या हैं, परसेंटेज से मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। तो अब आप अगर 5-6 दिन परसेंटेज में लगा रहे हो, उसके बाद अगर आप 2-2 दिन में हर एक चैप्टर को उड़ा रहे हो तो आप कर सकते हो सारी चीज़ों को फटाफट। लेकिन नहीं, अगर आप वो हो कि आपको चाहिए 200 सवाल की टीचर करा के दे आपको परसेंटेज के सवाल, 2 महीने तक आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट ही चल रहे हैं, 3 चैप्टर आपके 2 महीने में कंप्लीट हो रहे हैं, तो लगेंगे भी आपको 9 महीने, क्यों नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मतलब फटाफट चीज़ों को सीख रहे हो और कितना मतलब ज़्यादा इनके ऊपर एफर्ट्स लगा रहे हो। अगर आप इसको 3 महीने में नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी नहीं कर सकता और आज तक किसी ने भी नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। भाई पहले भी दुनिया करती है ये इसको और आगे भी दुनिया करती रहेगी। अब आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो अलग बात है। उसके बाद 1-2 के कमेंट्स ये आए कि भाई मैं पहले मर्चेंट नेवी में था तो इसलिए मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। तो मेरे भाई मर्चेंट नेवी का SSC CGL से कोई लेना देना नहीं होता। मैं मर्चेंट नेवी में गया था 2007 में, और मर्चेंट नेवी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है और CGL के अंदर 10वीं लेवल तक की मैथमेटिक्स आती है। तो मर्चेंट नेवी का इससे कोई लेना देना नहीं था। 2007 में मर्चेंट नेवी में जाके 2015 में मैंने छोड़ी। तो ये मानो 8 साल तक मैं नौकरी कर रहा था। तो इन 8 साल तक मैं किताबों के बिल्कुल भी टच में नहीं था। ठीक है, तो 8 साल के बाद एकदम से किताबें उठाना मतलब एफर्ट लगता है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, एक तो बच्चों ने कहा कि मैंने किरण की बुक जो है वो शिप पे ही सॉल्व कर ली थी। तो मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको किरण की बुक दे दूंगा, आपके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, शिप पे इंटरनेट नहीं होता, और आपको मैं कह दूँ कि इसको बैठ के सॉल्व कर लो, उससे हो जाएगा सिलेक्शन। मतलब लॉजिक सोच के देखो यार कि आप किरण वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हो चीज़ों को, जहाँ पे 1-1 पन्ना भर जाता है अलजेब्रा के सॉल्यूशन के अंदर। मतलब हर एक चीज़ को एक्स मान के सॉल्व किया जाता है, लेंदी स्टेप्स हैं, वहाँ से मतलब सिलेक्शन होता है क्या? मतलब अगर वहीं से सिलेक्शन हो जाना होता तो फिर मैं घर पे आके मैं क्यों भागता कोचिंग की तरफ। मतलब कोचिंग में जाके तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई जिस तरीके से मैं शिप पे पढ़ रहा था उसका कोई यूज़ नहीं एग्जाम के अंदर। आपको जो है मतलब रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड, वैल्यू पुटिंग हो गई, इन सब चीज़ों से जो है मतलब एग्जाम निकला करते हैं यानी कि किरण से। तो इस चीज़ का कोई तुक नहीं बनता कि मैंने किरण की बुक शिप पे सॉल्व कर ली थी। किरण वाले तरीके तो अपने 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में हमने स्कूल में किए ही हैं। तो फ़र्क क्या है फिर उस चीज़ के अंदर? ठीक है, लेकिन एक 10वीं वाले तरीक़ों से या 9वीं 8वीं में अपन ने जैसे अपन लिखते थे उस तरीके से थोड़ी एग्जाम कोई कंपटीशन का क्रैक होता है। उसके बाद तो एक भाई ने तो हद ही कर दी। वो तो ये कह रहा था कि कमेंट में लिखा था कि मैं एक्स सर्विसमैन से हूँ इसीलिए जो है मेरा सिलेक्शन आसानी से हो गया। तो यार ये तो मतलब इसका तो मैं क्या ही रिएक्ट करूँ भाई। मतलब उस बंदे को ये नहीं पता कि एक्स सर्विसमैन का कोटा किसको मिलता है। एक्स सर्विसमैन सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को मिलता है। इसमें मर्चेंट नेवी कहाँ से आ गई? मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट नौकरी है जो विदेशी कंपनीज जो होती हैं मैक्सिमम इसके अंदर, वो मतलब इसके अंदर अपना काम करवाते हैं। तो इसका मतलब इंडियन नेवी से क्या लेना देना? इंडियन नेवी डिफेंस का काम होता है, इंडियन मतलब डिफेंस वाला काम होता है इंडियन नेवी का, और मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट नौकरी है। अब आपने नेवी वर्ड सुन लिया तो क्या लग रहा है सारी नेवी सेम हो गई? मतलब भाई मैं नहीं था एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, ठीक है, मैं UR से आता हूँ और फिर भी मैंने चीज़ें जो है कर ली। अदरवाइज अगर मेरे पास कोई कैटेगरी होती तो शायद और चीज़ें थोड़ी मेरे लिए आसान हो गई होती। आपको पता है UR के लिए कंपटीशन थोड़ा सा जो है मुश्किल रहता है अगर बाकी कैटेगरी से आप कंपेयर करो तो भाई ले दे के बात ये है कि कोई भी एग्ज़ाम आप कितने देर में कंप्लीट कर पाओगे, या मतलब उसका सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट कर पाओगे, या वो एग्ज़ाम कितने टाइम में क्रैक कर पाओगे, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। आप इस पे 9 महीने लगाना चाहो 9 लगा दो, 1.5 साल लगाना चाहो 1.5 साल लगा दो, और चीज़ों को फटाफट 3 गुना जोर लगा के अगर 3 से 4 महीने में कंप्लीट करना चाहो तो उसमें भी ये हो सकती है। कुछ लोग कह रहे थे कि 3-4 महीने में तो प्री निकला था, मेंस थोड़ी निकलता है। तो यार प्री और मेंस एक साथ लेती है क्या SSC? लॉजिक कहाँ है आप लोगों का? मतलब प्री ही तो निकालोगे ना आप 3 महीने में, उसके बाद मेंस के लिए फिर से 3 महीने मिल जाएंगे। तो इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये थोड़ी होता है SSC जिस दिन प्री लेगी उसी दिन मेंस ले लेगी। तो आप कह सकते थे कि चलो ठीक है यार मतलब प्री निकल जाएगा मेंस नहीं निकलेगा। तो प्री ही होता है 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, मेंस थोड़ी होता है। तो मेंस के लिए आपको फिर से टाइम मिल जाता है, तो मेंस में तो आप और बढ़िया स्कोर करोगे, तो मतलब आराम से निकाला जा सकता है। अगर प्री को टारगेट कर रहे हो 4 महीने की 3 महीने की तैयारी में तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। मेंस के लिए फिर आपको फिर से और टाइम मिल जाएगा इसमें। और फिर वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, फिर भी लोग मतलब पता नहीं कहाँ सेंस रखते हैं अपना, कह रहे हैं कि उस टाइम पे सिलेक्शन लेना आसान था, आज के टाइम में मुश्किल है। अरे यार मतलब क्या जवाब दूँ मैं? मतलब आज का एग्जाम्पल लेके आऊँ, जो बच्चे 3 महीने में एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, तब मानोगे? मानते आप तब भी नहीं, तब भी आप, क्योंकि आप नहीं कर सकते 3 महीने में, इसलिए आपको लग रहा है कोई नहीं कर सकता, और इसलिए आप इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, मेन दिक्कत यही है। मतलब पहले भी लोगों ने किए हैं, अब भी कर रहे हैं, और आगे भी लोग करते रहेंगे इस एग्जाम को क्लियर। ठीक है, और चीज़ें आज आपको मुश्किल लग रही हैं, क्या लग रहा है 2022 के में पेपर मुश्किल हो रहे हैं, 2025 में आपसे मैं पूछूंगा तब आप कहोगे नहीं यार 22 वाले आसान थे, 25 में मुश्किल है। 2029 में बात करेंगे तो आप बोलोगे यार 2029 में बड़े मुश्किल हैं पेपर, 2025 वाले बड़े आसान थे। ठीक है, क्योंकि आज आपको 2017, 18, 15 वाले बड़े आसान लग रहे हैं। तो ये होता है भाई, मतलब हमेशा इंसान को खुद का ही मुश्किल लगता है और पहले वाला आसान लगता है। चीज़ें हमेशा ही मुश्किल रही हैं अगर आप उस टाइम जोन में जाके देखोगे। हाँ, आज आपको चीज़ें आसान इसलिए लग रही हैं क्योंकि आप बार बार उन सवालों को कर चुके हो। उस टाइम पे वो चीज़ें भी उतनी मुश्किल थी जितनी आज के टाइम में आज वाली चीज़ें हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।